सुंदर लगेगा। क्योंकि मोहब्बत तक दो सारे सूट नहीं रखे, मैं थारे ब्याह में सूट तक सिवाऊं ना। क्यों? इसकी बैक स्टोरी बताओ आप आज। जब आसी ना अपनी शादी में बहुत सुंदर लग रही है, और आकाश भी सच में ही, मेरी फ्रेंड भी कह रही है। गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राधे राधे आप सभी को। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की चाय के साथ। आप भी पी लो गाइज शाम की चाय। वैसे पता है मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन ठंड में मुझे इतना मजा आ रहा है चाय पीने में कि हाँ मम्मी शाम को चाय बनाती हैं तो मैं उनसे डेली बोल देती हूँ कि मेरे लिए बना देना। तो आप बताना कि आप चाय लवर हो या फिर आप कॉफ़ी लवर हो। वैसे मैं कॉफ़ी लवर भी कुछ खास नहीं हूँ, बट हाँ मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। गाइस हमारी बुआ आई है, तो चलो आज मैं आपको हमारी बुआ से मिलवाती हूँ। गाइस ये मम्मी की साड़ी है, कितनी साल पुरानी, 24 साल पुरानी साड़ी है और बहुत सुंदर लग रही है। मतलब लगी नहीं रही पुरानी, शाइन आ रही है अलग ही एक। हाँ नहीं मैंने देखी है, तभी तो मुझे याद आ गई देखते ही। साड़ी भी डाले ना तो बहुत। हाँ नहीं पहनूंगी इसे मैं साड़ी। हाँ ब्लाउज तो यार भी डाल लेगी ना, तो अभी ना थोड़ा सा अगर पैडेड वाली डाल चल रही है। वैसे दोबारा से पुराना ही ट्रेंड आ रहा है। सुंदर लगेगा क्योंकि जैसे ये जो है कि बाजू है या कुछ भी करवा के या मैं सुई बन जाएगा तेरा फ्रॉक सूट भी, और कोटी निकल जाएगी। क्योंकि अगर जो पल्ला है ना ये पूरा भरा हुआ है। खोल के देख। ये साड़ी मुझे देखते ही याद आ गई क्योंकि मम्मी की फोटो भी है इसमें। अब भी मैंने तेरे से कही, मैंने कि ऋतिक को पूजन में पहन रखी, फिर तो ये रखी मैंने साड़ी पहरी नहीं एक बार भी। ड्राई क्लीनर करवा ली, ड्राई क्लीनर करवा ली। घर से ही आएगी जो कुआ पूजा हो ना, दोनों को आई साड़ी तो घर से ही आएगी। वो आज ये हाई कर दो ब्लॉग में। हाय। बहुत साल दिनों बाद महीनों बाद आपके दर्शन हो रहे। और मुझे वो पिंक वाली भी याद जो बता रही है ना, वो कपड़ा जो खड़ा खड़ा सा रह हुआ है, मुझे वो याद ही। साड़ी पिंक सी साड़ी तो ये ऐसी कि आगे जाके इनकी जरूरत पड़ सकती है। एक मेरा वो मना कि मम्मी के लहंगा पहनूं। मैंने भेजी तो थी हाँ गोली के पास भी, इसके पास में तुम्हारी, पर वो लहंगा ही नहीं मिल रहा इनका वाला। पता है आपसे बहुत दिनों से लापता। बताओ घर में ही रखा है, दियो तो नो घर में ही रखा है वो मेरे घर में। फिर मुझसे एक बार वो काजल ने मांगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काजल दीदी कह रही कि मैं बनवाऊंगी। अब काजल से पूछे, कह रही कि मुझे तो याद ही नहीं वो जिसका। ध्यान दे लवी रहता है जो भी है कुछ तो कर या तो पूरी घेर दे फिर। ये इतनी बड़ा फट्टा तोड़ना पड़ेगा। मम्मी वो क्यों रख दिया आपने, वो पूरी जला लेते। धुआं नहीं निकलना चाहिए, मगर यूं होनी चाहिए, गली ना हो ना, जली ना। अंदर से ही कच्ची है। नहीं मार दूंगा। 17-18 व्यूज गए। ठीक है कुछ भी नहीं है, तो पूरी वेडिंग वायरल वेडिंग थी। तक 6 महीने तक चलती रहे ये चीजें। बुआ देख रही है फर्स्ट टाइम हमारी वेडिंग एल्बम। उल्टे देख रहे हैं। हालांकि मेरा तो जिद गए वाले दिन अच्छा है ना। ये सूट अच्छा लगा यूं इसमें भी ना, यहाँ में तो तेरी फोटो अच्छी आ रही है सूट की ना, सूट भी बहुत अच्छा लगा है। जो तो आपका भी यूं तो बोल 5000 को है। आपने जो पहना है यार, इसने एल्बम बढ़िया बनाई ना, अच्छा था सुंदर। क्योंकि मोहब्बत तक दो सारे सूट नहीं रखे, मैं थारे ब्याह में सूट तक सिवाऊं ना। क्यों? अभी टाइम में कोई ड्रेस सिलूंगी नहीं, मेरे पास बहुत सारे सूट है ना अच्छे। आपने ऑन द स्पॉट कहाँ से अरेंज करा था? एकदम से कैसा हो ये चीज तो मैंने आज तक मेरा बहुत दिल, इसकी बैक स्टोरी बताओ आप आज। स्टोरी बता। मेरा बहुत दिल था ऐसा डालने के लिए। मैं रिया से बात करने लगी। यही हाँ मैंने की रिया मेरे तो ऐसे डालने को, तो जब फंक्शन चल रहा जब भी बोली तूने। हाँ तो फिर बोली बुआ मेरे पास रखा हुआ है। मन की रिया चल तो आप उनके घर से ही पहन के आए थे? फिर मैं गई, फिर रिया ने फटाफट शर्ट दी, मयूं दिया, मजा आ गया था। पर गोल्ड की भी दिल लगी हुए क्या कहे जो। मैंने कहा भाई गोल्ड मैं नहीं डालूंगी कुछ भी, मैंने कहा मगर मुझे तो ये दे दे। सही काम तो रिया के वहीं तैयार हुई, मैं फटाफट अपनी लहंगी भी दी बेचारी नहीं। आज पता चली इसकी बैक स्टोरी। देख के मैं समझ गई पूर्णा में क्योंकि पर भाग कौन से बिल्कुल है तू घूंघट करके आई। मैं सोच रही आप ही करके आए थे ना फिर मेरी रिया से बात हुई, रिया ने की चलो, मैंने की तेरे पास है तो चल तो भाई बढ़िया है।
बल्कि मैं तो रिया से एक बार और लूंगी, शायद जरूरत पड़ेगी। वही तो रख ही लो। बेटा रख तो लो, मगर सब चीज में फिर ये है कि जब आसी ना अपनी शादी में बहुत सुंदर लग रही है, और आकाश भी सच में ही, मेरी फ्रेंड भी कह रही बहुत सुंदर लग रही सच लग रहे थे दोनों, बहुत सुंदर लग रही टीना बहुत सुंदर लगी है अपनी शादी में। हाँ अच्छी लगी। थोड़ा सा सुंदर लग रही थी। नहीं सुंदर तो लग क्योंकि फिर पर सोचो टीना उस केन में वो कितनी परेशान होगी नॉर्मल। रही। अब की बारी ना शादी में चाक ना हम पहले करवाएंगे। हाँ हम जा ही नहीं पाते। चाक तो हम एक शादी भी अटेंड नहीं कर पाते। बाजी इसमें भी कैप रख दे मेहंदी के एक दिन में। ऐसे नहीं होता, नहीं, ऐसे वो एक दिन कितनी गुजरों की हुई है यार। वो लड़कों की में होता है। मेहंदी में के एक दिन बाद शादी ऐसे। वो लड़कों में लड़कों जो लड़कों की शादी होती है उसमें होता पर रखनी चाहिए, बहुत बुरे थक जाते हैं। मगर आजकल ना ये पूरी रात डांस टाइम करके होता वो नहीं है कि कोई एक जगह पे भी आए फिर दूसरे दिन भी रहे, ये चक्कर पड़ जाता है। कह तो रही हूँ चाक तो हमारा मिस ही हो जावा है, सब भाग जाओ तैयार होने, कोई भी ना रहे, जो मेन मेन से रह जाए, जो यही रहेंगे। शीतल दी एक्सपेक्टेड नहीं था उतना अच्छे से हो गया सब, मजा भी आया। भाग जाओ तैयार होने को, रेडी होने को भाग जाओ, क्योंकि करते करते 2-1 बज जावे चाक पे। मेरी शादी तो हुई थी सोनल के। हाँ मैं तू और बुआ, मोनिका दी भी थी, मोनिका दियर भी थी तुम्हारे साथ। नहीं तुम लोग थे। हाँ हम तो जगदीश के वहीं तैयार हुए थे, वहीं आई थी वो, क्या नाम है उसका, संजना से कराया था ना। हाँ संजना से। बुआ देखना मेरा लहंगा कितनी बुरी तरह लटकाया, स्त्री का लहंगा लग रहा है। ऐसा लग रहा मैं स्त्री गायब होगी, लहंगा लहंगा रहेगा। इसमें इसे बैकग्राउंड चेंज करना था। स्त्री कपड़े दे जाती, स्त्री आदमी ले जाती, कपड़े रह जाते। इससे तो यार स्टूडियो में टाक लेता। सर कभी छोड़ी। वैसे तुमने क्या थीम रखी सारी बहनों ने, वाइट वाइट थीम नहीं रखी, अपने आप हो गई। ये हमारी देखो अच्छी आ रही है, मामी की और मेरी भी, दोनों की। हाँ ये भी सुंदर आ रही है। सबसे सिंपल तो मेरा है, यही वाला है वो, इतना महंगा ये 11,000 का लेगी। इसे बाद में कोट बना देंगे, आप जैसा चाहोगे। ये दोबारा लेकर नहीं गई, या कोट बनवा दा अगर बना दे। हाँ इसे ले जा। इसका कुछ है वो। तो अभी हो रहा है डिनर। कौन सी दाल है ये, काली वाली? साबुत मसूर हमें तो ये भी नहीं पता, साबुत मसूर। नहीं, नीचे कर आप देख जाओगे। ठंड हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइज। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके उठा गया है। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और उठने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत मौत आ रही थी उठने में। फाइनली मैं उठ गई हूँ। पूरे 1 घंटे बेड पे सोचते सोचते कि मैं कैसे उठूँ तब जाके मैं उठी हूँ, क्योंकि अभी हमें जाना है मार्केट और वहाँ पे ना सुबह ही जाते हैं। वैसे हमें और सुबह जाना चाहिए, लेकिन ठंड इतनी हो रही है कि इस ठंड में कोई कैसे उठ पाए, तो ये थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन ठीक है, अभी मैं फाइनली उठ गई हूँ। अभी जल्दी से नहा के और फिर हम बहुत जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा लेट। तो गाइज मेट्रो पे हम आ गए हैं और यहाँ से चेंज करके हम जाएंगे रेड लाइन के पास। तो ये वाला ब्लॉग मैं यही पे एंड कर रही हूँ, यहाँ से मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो आप वो देख लेना। और केंद्र लोग से हम काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी थे, मेरे बहुत सारे सूट भी लोग के होते हैं, तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आप पूछ रहे थे भाई सूट कहाँ से लेती हूँ मैं। So guys, that's it for this vlog. Thank you so much for watching.
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। और नेक्स्ट ब्लॉग में मार्केट का ही डालूंगी, पूरा आपको बताऊंगी भी कैसे रूट है, कैसे जा सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। बाय, राधे राधे।